हरे कृष्णा। ओम नारायण ओम नमः श्री तुलसियाय नमः। प्रिय दोस्तों, आज चैत्र मास के पूजनीय एकादशी व्रत पारण के दिन सुनिए तुलसी माता के एकादशी माता के कथा। आइए, उससे पहले हमें सभी पूर्ण विश्वास के साथ भगवान श्री हरि को तुलसी माता से क्षमा अर्चना करें। हे करुणा निधात भगवान श्री हरि विष्णु, हे पावन तुलसी दत्ता, आज एकादशी व्रत के पारण से पूर्व सच्चे हृदय से आपके चरणों में मस्तक हुई। अगर इस व्रत में मुझसे जाने अनजाने में व्रत नियम, हार, विचार, वचन, आचरण में कोई भूल हो गई होगी, कोई अपराध हो गया होगा, तो हे प्रभु, हे तुलसी माता, उसे मुझे फल बच्चे समझ के क्षमा अर्चना कर देना। हे श्री हरि विष्णु भगवान जी, मेरे श्रद्धा में कमी हो तो आप मेरे भाव की स्वीकार कीजिएगा। हे तुलसी माता, अगर पूजन अर्पण सेवा भाव में कोई कमी हो गई हो या त्रुटि हो गई होगी तो हे माँ, अपने पाठ संयम से शुद्ध कर दीजिएगा। मैं अब शुद्ध मन, शांत चित्त, पूर्ण श्रद्धा से द्वादशी के दिन व्रत पालन कर रही हूँ। कृपया मेरे इस व्रत के पूर्ण फल प्राप्त कीजिएगा। मेरे परिवार, संतान, हम सबके जीवन के सदैव रक्षा कल्याण करना। आपके जय हो, जय हो, जय हो तुलसी माता की। एक समय के बाद एक साधारण किंतु परम भक्ति दंपति पशु संतान से वंचित रहे। अनेक व्रत अग उच्चारण करने के बाद भी जब उम्मीद उसके टूटने लगी, तब एक दिन पत्नी ने श्रद्धा से तुलसी माता के नित्य पूजन एकादशी माता को व्रत शुरू किया। हर एकादशी को उपवास रखती थी, तुलसी दल से श्री हरि के पूजन करती थी। यही प्रार्थना करती थी कि जो संतान मिले उसका रक्षा स्वयं 11 माता करे। अनेक वर्षों के तपस्या के बाद बहुत कठिनाइयों से संतान के प्राप्ति हुए थे, किंतु बालक के जन्म के साथ ही रोग बाधा उसके घेरने लगी। तभी उसने बालक के माँ ने तुलसी माता के चरणों में दीप जला के 11 माता के शरण किया। उसी रात सपने में एकादशी माता ने दर्शन दे के कहा कि संतान, मेरे व्रत, तुम्हारे व्रत के फल है, स्वयं इसकी रक्षा करूँगी। प्रातः काल होते ही बालक स्वस्थ हो गया। तभी वो पहली बार हर एकादशी को तुलसी पूजन करके संतान के रक्षा कल्याण के लिए 11 माता के व्रत करता रहा। और उसके घर में विश्वास बन गया कि जो संतान प्रभु की कृपा से मिलती है उसके ढाल स्वयं 11 माता करुणा होती है। एक बार जी बूढ़ी माई थी जो व्रत एकादशी के व्रत श्रद्धा के साथ तुलसी माता की पूजा करती, एकादशी के व्रत उपवास करती थी। नियम रूप से तुलसी माता को जल से सिंचा करती थे। तुलसी माता में उसकी गहरी श्रद्धा थी, प्रेम थी। जब भी तुलसी माता के सींचती तो सींचते समय तुलसी माता से यही कहती थी, हे तुलसी माता, सत्य के दाता, मैं तेरा बीरवा सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे, पीली रंग के धोती दे, मीठा घास दे, बैकुंठ में धाम बास दे, अच्छे मौत दे, चंदन के काठ दे, अच्छा राज दे, खाने के दाल भात दे, 11 के दिन श्री कृष्ण के कंधा भी दे। बूढ़ी माई के रोज ये बात सुन के तुलसी माई सूखने लगी। तुलसी माता के ये सूखने देख के भगवान श्री कृष्ण जी ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रति क्यों सूखते जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन के मत पूछो प्रभु। भगवान कृष्ण जी ने कहा, मैं नहीं पूछूंगी तो फिर कौन पूछेगा? तो तुलसी माता कहने लगी कि प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है, अपनी बात कह के चली जाती है, मैं उसके सारी बात पूर्ण कर दूंगी, लेकिन कृष्णा के कंधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान बोले, जब उस मोरेगी तो मैं स्वयं अपने कंधा देने आ जाऊंगी। तो बस बूढ़ी माई से ये बात कह देना कि उसके कुछ दिन के बाद बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरते ही सारा गांव इकट्ठा हो गया। गांव वाले जब उनका अंतर संस्कार करने के लिए उसकी अर्थी शहीद उठाने लगी तो बहुत भारी हो गई है, जिसके कारण उसके अर्थी
तस मस नहीं हुई। सभी बोले ये तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर भी इतने भारी कैसे हो गई। तभी वहाँ पर बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान श्री कृष्ण जी आया और कहने लगा, भाइयों ये भीड़ कैसे है। तब गांव वाले ने बताया कि एक बूढ़ी माई मर गई है, वो इतना पापिन थी कि उसके तो अर्थ ही नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। ब्राह्मण रूप धारण भगवान कृष्ण जी बोले, मुझे इसके कान में कुछ कहने तो फिर ही उठ जाएगी। तो गांव वाला के कहने पर भगवान जी कृष्ण जी भगवान कृष्ण बूढ़ी माई के कान में जाके बोला, माई तू अपने मन के बात कर ले, पीताम्बर के धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में बास ले, चटक पटक के चाल ले, चंदन के काठ ले, झालर के झनकार ले, दाल भात के जीवन ले, और ले कृष्ण के कंधा भी ले। आप तो भगवान की सभी बातें सुन के बूढ़ी माई तुरंत हल्की हो गई और फिर भगवान स्वयं उसके अपने कंधे पर ले गया। इस तरह बूढ़ी माई के मुक्ति मिल गई, अपना बैकुंठ में चली गई। ये तुलसी माता जैसे अब बूढ़ी माई को मुक्ति के वैसे सब के करना, जैसे भगवान उसके कंधा दिया, जैसे हमें भी कंधा देना। प्रेम से बोलिए सभी मिलके श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। आइए अब सुनते हैं 11 माता के कथा। एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु के साक्षात शक्ति है। जिस शक्ति ने उसका असुर के वध किया था, जिससे भगवान भी जीत पाने में सफल थे, उस शक्ति के आगे मनुष्य की क्या पाप शुरू, कैसे टिक सकता है पाप शुरू। जिस शक्ति ने देवता के कष्ट को हर के उन्हें सुख दिया, जे प्राणी मतलब कैसे नहीं दे प्राणी के दे सकता है सुख, शांति, आमोस प्राप्ति, सब कुछ सही, सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों 11 माता के भक्ति में इतनी शक्ति है कि जिसके प्रभाव से मनुष्य के सहज सभी प्रकार के सुख प्राप्त होती है, अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। 11 माता के कथा के अनुसार सत्ययुग में मोर नाम के एक भयंकर दैत्य था। 12 बलशाली भयंकर था। उस भयंकर ने प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवी देवता के प्रत्येक हरा के स्वरूप से भगा दिया। जब ही इंद्र सहित सभी देवता ने भयभीत होके भगवान उमापति के भोले शंकर के अपने दुखों के कारण बताया, भयानक दैत्य की बात बताया। जब देवता ने हाथ जोड़ के बोले, हे कैलाशवासी, हे कैलाशवासी, मूर्ख दैत्य के भय से भयभीत होके समस्त देवी देवता बेचैन हुए हैं, मृत्यु लोक में मारी मारी फिर रही है। समस्त सूर्य समाज के बेचैन करके और उनके नदी बेचैन सुन के भगवान भोले भंडारी बोले, हे देवता, तुम तीनों लोक के स्वामी, अब भक्तों के सभी दुख के विनाश करने वाले भगवान विष्णु के शरण में जाओ, वही तुम्हारे इस महान कष्ट के निरावरण सही करेगा। भगवान शिव की ये बात सुन के इंद्र आदि सभी देवी देवता एकत्रित होके शिव सागर, जहाँ शीश नाच के सैया पर भगवान कमलपति शयन कर रही थी, वहाँ पर जा पहुँचे। वहाँ पहुँच के भगवान विष्णु के सोते हुए देख के सभी देवता ने हाथ जोड़ के नतमस्तक होके स्तुति विनती करने लगा। देवता ने कहा, हे शंख, हे चक्र, गदा, परमा तथा वनमालाओं से अलग देवादिदेव, ये देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे स्वर्ग नरक मुनि जल के रक्षा करने वाला महाप्रभु, आपके बारंबार नमस्कार है। हे दया के दान, हे प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों से भयभीत होके हम आपके शरण आए हैं। आप ही इस समस्त ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता माता पिता हैं। आप ही उत्पत्ति पालन करता हो तथा संहार करने वाले हो।
सब कुछ शांति प्रदान करने वाले हो। आकाश पाताल भी आप ही है, आप ही हम सब के पिताम्बर। सूर्य चंद्र अग्नि वायु ब्रह्मा कवि मंत्र तंत्र यज्ञमान कर्म करने वाला भोक्ता भी आप ही है। आप सर्ग व्याकुल है, आपका इंद्रिय चर अचल कुछ भी नहीं है। हे महाप्रभु, दैत वैत मुनि ने हमें परजयी करके स्वरूप से भगा दिया है। हम सब देवताएं इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। तो हे मधुसूदन, आप देवते से हम सबके रक्षा कीजिए प्रभु। देवता के ये विनती सुन के भगवान कमलापति बोली, हे सुनो, ऐसा माया वीर दैत कौन है? उसमें ऐसा कितना बल है? वो किसके आश्रय है, किसके कहाँ रहता है, ये सब मुझसे कहो। भगवान विष्णु की ही बात सुन के देवराज इंद्र बोले, हे प्रभु, राचिकान में नारी चंद्र नाम के एक राक्षस था। उसी के पुत्र महाबलशाली महापराक्रमी विष बख्तियार मूर्ख नाम के दैत्य हैं। वो चंद्रावती नामक नगरी में रहता है। उस महान असुर ने समस्त देवी देवता के स्वरूप से निकाल के अपना अधिकार कर लिया है। वो स्वयं इंद्र अग्नि वरुण कुबेर आम आदि सब के स्थान पर अपना अधिपति जमा करके स्वयं सूर्य बन के प्रकाश फैलाता है। हे असुर निकंदन, उस दैत्य के संहार करके हम सभी देवता की रक्षा कीजिए। हम सब आपके शरण में आई है। इंद्र के ये वचन सुन के भगवान कमलापति बोली, हे देवता, तुम घबराओ मत, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु के शिकार करूंगी। तुम सब चंद्रावती नगर के चलो। समस्त देवी देवता सहित भगवान विष्णु भी चंद्रावती नगर में चल दिए। उस समय दैत्यराजी मूर्ख दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में बहुत अभिमान से गरज रहा था। उस महान दैत्य के घोर गर्जना के सुन के सभी देवी देवता भयभीत होकर चारों दिशा में भाग खड़े। ये देख के स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में पहुंच गए। भगवान कमलापति को रणभूमि में देख के दैत्य ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के भगवान विष्णु पर प्रहार किया। भगवान ने ये देख के अपना तीखी बाण छोड़े, जो नागों के तरह लहराती होके दैत्य के अंगों में बीतने लगी। सभी देवी देवता हाथी से मारे गए, केवल दैत्यराज मूर जीवित था। दैत्यराज मूर अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। ये देख के सर्व समाज अति बेचैन होने लगा। भगवान जो कृष्ण बाण चलाते थे, शरीर में मारते थे, उसके अंगों में पुष्पों के समान लगते थे। शस्त्र से उसके महादेव के कुछ छीन बीन हो गया, लेकिन वो फिर भी युद्ध करता ही रहा। फिर इसके बाद भगवान दैत्य के मन में युद्ध होने लगा। इस प्रकार 10,000 वर्ष तक दोनों के युद्ध हुआ, परंतु महाबली दैत्य फिर भी पराजित नहीं हुआ। तब भगवान उस मूर्ख दैत्य से लड़ते लड़ते थक गए। तब बदरी काश्यप के चली गई। वहाँ पर हेमवती एक सुंदर गुफा थी। वो विष्णु भगवान वो गुफा में विश्राम करने लगी। वो गुफा 12 योजन लंबी, उसका एक ही द्वार था। दैत्यराज मूर भी भगवान के पीछा करते करते वो गुफा में पहुंच गया। जब वो दैत्य जब भगवान सोता देख मारने के लिए लुदित हुआ। जब वो मारने के प्रचलन कर ही रहा था कि उसी समय विष्णु भगवान के शरीर से एक अति तेजी तथा अति प्रभावशाली कन्या अस्त्र शस्त्र धारण करते ही उत्पन्न हुई। उस कन्या के बल प्राप्त देख के आश्चर्यचकित हुआ अमोघ उसके साथ युद्ध करने लगा। जब उस कन्या के युद्ध कौशल प्राप्त करते ही वीरता के देखते ही दैत्य ने विचार किया कि विचार इतना यति होता ही किसने सिखाया है।
गुब्बारा पहने कर खुद कर रहा है। वो अभी विचार कर ही रहा था कि उस प्रभावशाली देवी ने एक ऐसा बाण मारा कि दैत्यराज को रथ टूट के चूरम चूर हो गया। देवी ने उसके अस्त्रों शस्त्रों के काट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब वो भयंकर दैत्यराज मलिन ओद करने लगा, परंतु देवी ने धाका मार के उसके मूर्छित कर दिया। जब दैत्यराज मूर्छा होके जागा तभी उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वो दैत्य पृथ्वी पर गिर के मृत्यु के प्राप्त हुआ। अब बाकी दैत्य भयभीत होके पाताल लोक के चली गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तब भी उन्होंने मूर्ख दैत्य के कटे हुए सिर तथा दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो एक कन्या के देखा। भगवान उस कन्या से पूछने लगी, हे देवी, जिस दैत्य के भय से इंद्र आदि सभी देवता भयभीत होकर स्वरूप के छोड़ के भाग गए थे, उसके किसने मारा था? कन्या कहने लगी, हे भगवान, जब आप निद्रा में थे तभी ये दैत्य आपको मारने के लिए आया था। उस समय आपके शरीर से उत्पन्न होके मैंने ये दैत्य के वध किया हूँ। ये सुन के भगवान बोले, हे देवी, तुमने इस दैत्य के मार के देवता के महान उपकार किया है, अतः तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब देवी बोली, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो ये दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसका सब पाप नष्ट हो जाएगी, अंत में मुझ के प्राप्ति हो। रात्रि के भोजन करने वाले के आधा फल, एक बार भोजन करे तो उसके आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति रूप से मेरे व्रत के करे वो निश्चय ही आपके लोक के प्राप्त हो। जो कोई मेरे व्रत में एक बार भोजन न करे वो उसके धर्म धन मृत्यु प्राप्त हो, नित्य प्राप्त हो। हे कल्याणी, ऐसे ही होगा। मेरे तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और वो जीवन में सभी सुख के प्राप्त करेंगे तथा अंत में मेरे लोक के प्राप्त होंगे। जो तुम एकादशी उत्पन्न हुई हो तभी तुम मेरा नाम एकादशी होगा। सब तिथि से प्रिय हो, इस कारण तुम्हारा व्रत के फल सभी तीर्थ से अधिक फलदायी होगा। भगवान के ऐसे उत्तम वचन सुन के वो देवी ने अत्यंत प्रसन्न हुई। ऐसा कह के भगवान श्री हरि विष्णु उसी स्थान पर अंतर ध्यान हो गए। ऐसा कह के फिर सभी प्रेम से बोलिए, एकादशी माता विष्णु भगवान की जय। एक बार की बात है, जब भगवान श्री राम माता सीता जी अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान चित्रकूट में आराम कर रहे थे, तभी तुलसी माता से मिलने वाली पुण्य फल के बारे में आपस में बात करने लगे। बातों बातों में माता सीता जी के मन में कुछ प्रश्न उठे। उन्होंने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं जिनके उत्तर जानने के लिए मेरा मन बहुत व्याकुल है। प्रभु बताइए। बेचैन हो रहा है। तभी भगवान श्री राम ने कहा, हे देवी, आपके मन में कौन सा प्रश्न उठ रही है, आप जल्दी बताइए। मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर दूंगी, रहस्य के जरूर बताऊंगी। तभी माता सीता जी ने कहा, हे प्रभु, तुलसी के जल कैसे देना चाहिए, कि तुलसी के जल देने के सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तुलसी के जल देने के मंत्र कौन सा है। तभी भगवान श्री राम ने देवी सीता से कहने लगी, हे देवी, तुलसी जी में जल अर्पित करते समय 3 शब्द कहे जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। एक बार माता सीता ने भगवान श्री राम से तुलसी जी के जल देने के महत्व के बारे में पूछा था, तब भगवान ने उसके महत्व सुनाया था। तभी आगे माता सीता जी ने कहा, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी जी के जल देने के महत्व तो बता दिया, परंतु मेरे मन में जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी के जल कैसे देना चाहिए, जल के सर्वोत्तम विधि कौन सी है, जल देने के मंत्र कौन सा है,
कृपा आप मुझे प्रसन्न होकर उत्तर दीजिए। तभी भगवान राम ने कहा था सीता माता से, हे प्रिय, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें तुलसी के महत्व सुनाए थे, उसी प्रकार से तुलसी के जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र के बहुत ज़्यादा महत्व है। ये मंत्र केवल 3 शब्द के है, परंतु इसका प्रभाव बहुत चमत्कारी है। जो भी मनुष्य जो नित्य तुलसी के जल देते समय अपने मुंह से केवल ये 3 शब्द बोल देता है, तो साक्षात माँ लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है, उसके दरिद्रता दूर करती है, उसके धन धान्य की प्राप्ति होती है। देवी, उस मंत्र के बताने से पहले मैं आपके तुलसी के मंत्र के महत्व जरूर बताता हूँ। ये महत्व में सुन लेने मात्र से मनुष्य के सभी पापों नष्ट हो जाती है और कई वर्षों तक तुलसी जी के जल देने के पुण्य प्राप्त होती है। इसलिए हे देवी, आप भी इस कथा को ध्यान पूर्वक जरूर सुनिएगा। तभी माता सीता जी ने कहा, हे प्रभु, मैं तो इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी। कृपा मुझे आप एक तुलसी जी के मंत्र के महत्व सुनाइए। और भगवान श्री राम जी कहने लगे, हे देवी, एक समय दक्षिण दिशा में एक अति सुवाह्य नगरी थी। उस नगरी में सूर्येश नाम के एक फूटी बुद्धि के बराबर रहता था। वो पापियों के मनी था, सरदारी था वो पापी हुए। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था कि जो पाप कर्म करने वाले शास्त्रों ज्ञान से शून्य थे। वो जन्म से ब्राह्मण था, लेकिन कर्म से वो अत्यंत दुर्व्यचारी था। ना तो वो पूजा पाठ करती थी, ना अतिथियों के संस्कार करती थी, न ही अपना द्वार पर आए अतिथियों के बिना कुछ दान दिए ही निर्दय भगा दिया करता था। सदैव इसी पढ़ाई स्त्री में आसक्त रहता था। मदिरापान करने की बुरी लत थी, साथ ही मांस भी खाता था। दिन में खेतों में काम करके पत्नी बेच के जीवन चलाता था, रात विचार करता था। इस प्रभाव से ब्राह्मण ने अनेक वर्षों तक जीवन बिताया था। फिर एक दिन दुर्बुद्धि बेचने के लिए पत्नी की कति करने के लिए ऋषि के आश्रम में गई। पता जब वहाँ लगे हुए पेड़ों से पत्ता तोड़ने लगा, तो वहीं पर एक काल रूपी काली भयंकर सर्प ने ब्राह्मण को काट लिया। उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। तभी उसके बाद दोनों यमदूत लेने के लिए उसके स्थान पर प्रकट हो गया। तभी उसके उठा के यमलोक में ले जाने लगी। मार्ग में यमदूत के सामने बहुत करुण विलाप करने लगा। बोला, हे दूतों, मुझे कहाँ लेके जाते हो? मुझे छोड़ दो। लेकिन यमदूत उसके कह के घसीटते हुए ले जाते रह गए। अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पाप कर्म के कारण तुम्हें सांप डस लिया है। अब तो यमराज तुझे अवश्य घोर नरक में डालेंगे। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को लेके अपने लोक पहुंच गए। अमरीश जी के सामने खड़ा हो गए। तब चित्रगुप्त जी ने महाराज ने बरन के लिखा झुकाई काल के अमराज जी से कहने लगा, हे धर्मराज, ये ब्राह्मण तब बचपन से लेके मृत्यु तक पापी पाप किया है। ये तो पूरे जीवन तो पूरे पाप किया है, कोई काम ही नहीं किए है। तो दूतों से कहती है, हे दूतों, ये घोर पाप करने वाले ब्राह्मण के उठा के ले जाओ, इसे नरक में डाल दो। फिर आम के दूत उस मंदिर जी के लेके नरक के भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं। अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद ब्राह्मण को अपने दूसरे जन्म में एक बैल के शरीर मिला। बैल के जन्म पा के बोझ उठाने के काम करने लगा। उसका मालिक उसके दिन रात काम करवाने लगा। फिर जब बैल की शक्ति कम हो गई, तभी उसके मालिक ने उसका लंगड़े आदमी के बेच दिया। तो लंगड़े आदमी ने बैल के खोद के भोजन उठाने के काम में शुरू कर दिया। जब भी वो उसके पीठ पर बैठ के दूर दूर तक ले घूमता था। इस प्रकार से बैल ने 10 वर्षों तक उस लंगड़े आदमी के बोझ उठाया। फिर एक दिन लंगड़ा आदमी उस बैल के पीठ पर बैठ के किसी ऊंची पर्वत पर जा रहा था। तभी पर्वत पर बहुत सा तक चढ़ाई करने के कारण बैल थक गया, उसकी शक्ति कम हो गई। फिर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा।
अंतर सांस लेने लगा, अंतरम सांस। तभी वहाँ पर खड़े लोगों ने बैल पर बहुत दया आ गई और उसके मुंह में पानी डालने लगी। उसी लोक में एक पुण्य आत्मा निशान भी था। उसने बैल के कल्याण करने के लिए अपना समस्त पुण्य करा के दे दिया। तभी सभी लोग अपना अपना पुण्य बैल के देने लगा। तभी वही भीड़ में एक बेसिया भी खड़ी थी और ये सब कुछ देख के बेसिया ने भी अपनी पुण्य बैल के दे दिया। फिर भी कुछ ही समय के बाद वो बैल की मृत्यु हो गई है। फिर भी उस स्थान पर अमदूत आया। फिर वो बैल के शरीर से ब्राह्मण के आत्मा को निकाल के लिए अमदूत ले गया। जब वहाँ अमराज के सामने दूत ले गया, खड़ा कर दिया, चित्रगुप्त महाराज जी ने उसका लिखा जोखा देखा तो आश्चर्य में पड़ गए कि बेसिया के द्वारा दिया गया पुण्य सबसे अधिक बड़ा था। वो पुण्य के प्रभाव से उस ब्राह्मण के सभी जन्म के पाप निवृत्त हो गए थे। फिर अमराज ने ब्राह्मण के सारा पाप क्षमा कर दिया। फिर कहने लगा, हे ब्राह्मण, उस बेसिया ने तुझे अपना पुण्य दे के तुझ पर बड़ा उपकार किया है। केवल उसी के पुण्य के कारण तुम्हारा सब जन्म के पाप नष्ट हो गया है। फिर अमराज जी ने उसका एक बार फिर से मनुष्य योनि में जन्म प्रदान किया। इस बार उसके पृथ्वी पर एक उत्तम पंडित जी के कुल में जन्म दिया। वो महान प्रभाव से उसके वो नए जन्म में पूर्व जन्म के सारी बातें याद आने लगी। तो ब्राह्मण खड़ा हो गया। फिर उसके याद आया कि पिछले जन्म में जब बैल था तो एक बेसिया ने मुझे अपने पुण्य दे दिए थे। मुझे मन में उस बेसिया के बारे में जानने की इच्छा हो गई और उस महान पुण्य के बारे में जानने के लिए उस बेसिया के पता लगाने के लिए ढूंढता उसके नगर में चला गया। बेसिया अब तक ले बुरी हो गई थी। जब उसके ढूंढने पर बेसिया मिल गई तब भी उसके सामने जाके बार बार प्रणाम करने लगा, उसके धन्यवाद करने लगा। तभी बेसिया ने कहा, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं? किस कारण आप मुझे बेसिया के धन्यवाद दे रहे हैं? मैंने आपके कौन सा कार्य किया हो कि आप मुझे बार बार धन्यवाद कर रहे हो? तो ब्राह्मण कहने लगा कि हे माता, मैं वही बैल हूँ जिससे अपना पुण्य दे डाला था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल के जन्म मिला था। उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था तभी तुम मुझे अपना पुण्य दान दिया था। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से आज मुझे फिर मनुष्य जन्म मिला है। तुम्हारे द्वारा दिए गए पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद है। लेकिन हे माता, मैं आप यहाँ पर जानने के लिए आया हूँ कि आप मुझे उस समय अपना कौन सा पुण्य दान दिए थे जिसके कारण मुझे सभी पाप के न खत्म हो गए हैं। उसी पुण्य के बारे में जानना चाहती हूँ। ब्राह्मण के बात सुन के बेसिया ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने तब जीवन में कभी कोई पुण्य के काम नहीं किया था, परंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रह के हमेशा कुछ न कुछ बोलता रहता है। उसी के सुन के मेरे अंतर धर्म पवित्र हो गई है। उसी तोते के द्वारा बोली गई मंत्र के पुण्य में तुम्हें दान में दे दिया था। फिर बेसिया पंडित उस तोते के पास गए। तभी वहाँ जाके ब्राह्मण ने तोते से पूछा, हे तोते, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो कि जिससे हमारे जीवन में उद्धार मेरा जीवन क्यों हुआ है? ये मंत्र किसने तुझे सिखाया? ये मंत्र के क्या अर्थ होता है? तो तोते ने अपने पूर्व जन्म के कहानी शुरू किया। तोता कहने लगा, हे ब्राह्मण, पिछले जन्म में मैं एक पंडित था। मैं अपने ज्ञान के अंधकार में अंधा हो गया था। मैं कभी गुरु चंद्र के आदर नहीं किया करती थी। मैं स्वयं उसका अपमान किया करते थे। मुझे अपने ज्ञान पर इतना ज़्यादा गर्व हो गया है जिस कारण से मेरा अंतर क्रोध बढ़ गया है। मेरे क्रोध के सभी से दूर करने लगा। अंतिम मनुष्यों के मैं तू समझने लगा। विद्वानों के हरी भरी सभा में अपमान करने लगा। फिर समय बीतने पर मेरी मृत्यु हुई। फिर मुझे अमलोक ले जाया गया। फिर उस गुरु चरणों के अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हो गया।
मेरे पाप कर्मों के कारण छोटी अवस्था में मेरा माता पिता से वियोग हो गया। फिर मैं पेट के दाढ़ी पर बैठ के रो रहा था, तो उसी स्थान से कुछ ऋषि जा रहे थे। उन्हीं ने मेरे दयनीय पुकार सुन के मुझे लेके अपने आश्रम में चली गए। जब वहाँ आश्रम में उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, देखभाल किया। मुझे वहाँ रोज़ भोजन दिया करते थे, पढ़ाते थे। उस स्थान पर मुझे बहुत सारा ऋषि मुनि, स्त्रियाँ, बालक सभी रोज़ तुलसी के पौधे के जल देते थे और तुलसी के सामने मंत्र के जाप किया करते थे। उन्हीं के मुख से बार बार वो मंत्र के सुन के मैं रट लिया और वही तब से मैं मंत्र के जान लिया हूँ। तो वही मंत्र मैं दिन रात और बोलता रहता हूँ। वो मंत्र के प्रभाव से मेरा कभी मृत्यु नहीं हुई। मेरा आयु 100 वर्ष की हो गई है। मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा। फिर भी एक रात को चोर उस स्थान पर आ गया, फिर मुझे वहाँ से चुरा के ले गया। मेरा ही बेसिया ने मुझे चोर से खरीद लिया। फिर बेसिया के घर में आने के बाद ही मैं मंत्र के बोलता रहता हूँ, जिससे सुन के बेसिया के मन पवित्र हो गया है। इसमें बेसिया के काम छोड़ के भगवान श्री हरि के भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया है और भगवान के भक्ति करना प्रारंभ कर दिया है। और उसी मंत्र के प्रभाव से इस बेसिया की आत्मा भी पवित्र हो गई है। हे ब्राह्मण, उस मंत्र के पुण्य से आप भी मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार से तोते ने ब्राह्मण को, बेसिया को सारा भाग सुनाया। जे सुन के पंडित बेसिया दोनों अंतर प्रसन्न हुई और फिर दोनों रोज तुलसी के जल देने के मंत्र के जाप भी करने लगी। टोटा, बेसिया, ब्राह्मण तीनों मंत्र के प्रभाव से देवी विमानों पर बैठ के भगवान श्री हरि विष्णु के लोक के चले गए। ये सारा विवरण सुना के भगवान श्री राम कहते हैं, देवी देखा है आपने, केवल तुलसी के 3 मंत्र के प्रभाव से तोते, बेसिया, पंडित जी के सभी पाप नष्ट हो गए। इसलिए सभी मनुष्य रोज तुलसी के जल देते समय एक मंत्र के उच्चारण जरूर करें। हे देवी, वो मंत्र इस प्रकार है जिससे आप ध्यान से सुने। ओम श्री हरि प्रिया, ओम श्री हरि प्रिया नमः, ओम श्री हरि प्रिया नमः। जो भी 3 मंत्र के समक्ष बोलता है, नहीं मंत्र के उच्चारण करेंगे, वो सौभाग्यशाली बनेंगे। पुरुष तुलसी के सामने इस पुरुष और महिला उच्चारण करेगा, पार धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के नित्य चूबी की पूजा की जाती है, उस घर में साक्षात महालक्ष्मी के वास होगा। तुलसी जी के मंत्र राज देने वाला है, सब फल के प्रदान करने वाला है। इसलिए जो भी तुलसी के सामने ये मंत्र के उच्चारण करेगा, उसे सभी सिद्धियाँ प्राप्त होगी। स्त्रियों के सदैव स्नान करके अपना बाल बांध के मांग में सिंदूर भर के नित्य तुलसी के जल दे के मंत्र के उच्चारण करना चाहिए। रोज तुलसी के पौधे के परिक्रमा करने के साथ ही सभी पाप नष्ट हो जाती है। रोज शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाएं, तुलसी जी के पास बैठ के भगवान विष्णु की आराधना करें। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य के धन धान्य की प्राप्ति होता है। हजारों अमृत के घरों से निहाने पर भी श्री हरि के इतना तृप्ति नहीं मिलती है जितना मनुष्य के एक मात्रा पत्ता चढ़ाने से हो जाती है। हजारों गायों के दान करने से जो फल प्राप्त नहीं कर पाता है, वही फल प्रदान से तू पा लेता है। जे इस प्रकार भगवान राम ने माता सीता को तुलसी जी के महत्व सुनाया। ये थी तुलसी माता की कथा। सभी मिल से बोलिए तुलसी मैया की जय, श्री हरि विष्णु की जय। आप सुनिए पाप मुस्लिम 81 माता की कथा। एक बार भगवान कृष्ण से कहा,